अब यह संयोग है कि गंगा किनारे से चला और यमुना किनारे तक आपने अपने बीच में मुझे बुला लिया। सब लोग आप लोग नाराज हो रहे होंगे कि विधायक जी इतनी देर से क्यों आए हैं। अभी रास्ते में हम यही बात कर रहे थे कि जो अपनी विधानसभा क्षेत्र है और ये जो अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र है और कानपुर जनपद है, इसमें एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए भी 2 से 3 घंटे साथियों लग जाता है। लेकिन आप लोगों की उपस्थिति निश्चित रूप से मेरा उत्साहवर्धन करने का काम कर रही है और ये बताने और जताने का काम कर रही है कि क्षत्रिय स्वाभिमान मंच निश्चित रूप से सशक्त है और आप लोगों की उपस्थिति निश्चित रूप से इस मंच को ताकत देने का काम कर रही है। साथियों, आपने सभी पूर्व वक्ताओं की बातों को सुना होगा। क्षत्रिय समाज के कर्म और धर्म के बारे में लोगों ने चिंतन और मंथन किया होगा। केश सिंह खंगार जी के बारे में बताया गया होगा, महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया गया होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के बारे में बताया गया होगा। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं जो हमारी मातृ शक्ति यहां पर उपस्थित है, आप लोगों की उपस्थिति जैसे आज इस कार्यक्रम को बल देने का काम कर रही है, ताकत देने का काम कर रही है, हम सबके सम्मान को बचाने का काम कर रही है। आप वही लोग हो, आप वही शक्ति हो। जब जब इस धरती को आवश्यकता पड़ी है तब तब अपने आप ने अपने कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी जन्म देने का काम किया है। जयंतीबाई ने महाराणा प्रताप को जन्म देने का काम किया है। जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म देने का काम किया है। गुरु गोविंद सिंह की मां ने गुरु गोविंद सिंह को जन्म देने का काम किया है। परशुराम की मां ने परशुराम जी को जन्म देने का काम किया है। महावीर स्वामी की मां ने महावीर स्वामी को जन्म देने का काम किया है। ये जितने भी महापुरुष जिनकी आज हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम तो धन्य कहेंगे मातृ शक्ति को कि जब जब इस धरती को आवश्यकता पड़ी है तब आपने अपनी कोख से महापुरुषों को जन्म देने का काम किया है, उनमें संस्कार डालने का काम किया है। आज मैं आपके मध्य में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता। भगवान राम के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में मैं क्या है, उनका अगर समाज को संदेश न देना होता तो रावण की उत्पत्ति ही ना होने देते। रावण का जब उन्होंने वध किया तो समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा, नल को जोड़ा, नील को जोड़ा, जामवंत को जोड़ा, जटायु को जोड़ा। और यहां तक एक बात मैं जरूर अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के माध्यम से काम करना चाहते हैं, क्षत्रियों के वही पुराने वैभव और गौरव को वापस लाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको अपने इन महापुरुषों को बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। भगवान राम ने हमको क्या सिखाया है? भगवान राम ने किस तरह एक दलित महिला सबरी के झूठे बेर खाए, समाज में विश्वास पैदा करने के लिए किस तरह निषाद राज को गले लगाया है, समाज में मित्रता का संदेश देने के लिए, और किस तरह अहंकारी रावण का जब वध किया है तो समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। मैं तो एक बात कहता हूं, लोग आज के दौर में जात की बात करते हैं, मैं तो दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने में एक तरफ वशिष्ठ जी की बहुत बड़ी भूमिका है जो ब्राह्मण कुल से आते हैं, एक तरफ पिछड़े वर्ग के माने जाने वाले निषाद राज की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उपाधि देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने का काम किया है, और दूसरी तरफ दलित महिला सबरी की भी बहुत बड़ी भूमिका है
जिन्होंने राम के को अपने उस वातावरण में वो एक संदेश देने में सहायता की भूमिका अदा करने का काम किया है। तो ये बात मैं अपने क्षत्रिय साथियों से कहने आया हूं कि हमको आपको समाज के हर वर्ग के भीतर विश्वास पैदा करना होगा। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार और जीत का फैसला जनाधार के माध्यम से होता है, संख्या के आधार पर होता है। तलवार चलाने से जीत हार का फैसला नहीं होना है, बंदूकें चलाने भगवान जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से, महाप्रताप से हमको आपको सीखने की आवश्यकता है कि हमको आपको सबको समाज के हर वर्ग के भीतर विश्वास पैदा करना होगा कि अगर हम किसी क्षत्रिय परिवार में जाते हैं तो हमारी रक्षा होगी, हमारी सुरक्षा होगी, और हमको अगर आवश्यकता पड़ेगी, हमारी बहन बेटी की शादी होगी, कोई बीमार होगा तो क्षत्रिय परिवार में अगर हम मदद मांगने जाएंगे तो हमको खाली हाथ वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये तुमको अपनी पहचान बनानी होगी। ये बात मैं आज आपके मत में कहने आया हूँ। तो आपके बीच में आज देर से आया हूँ, आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे होंगे, सोच रहे होंगे जल्दी से हमारा भाषण खत्म हो, आप लोग घर को जाए। हमारी माताएं बहनों को भी घर जाना होगा, घर के भी काम निपटाने होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी घर जाके अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करना होगा। देरी से आने के लिए आप सबसे माफी मांगते हुए, अपनी बात को समाप्त करते हुए अंत में केवल एक ही नारा लगाना चाहता हूं, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।